परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर अल्लाह कबीर, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ प्रभु है। ये परमात्मा वही है जो बनारस में काशी में 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका करके अपने एक तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत की भूमिका करके सह शरीर चले गए थे और सह शरीर ही आए थे। परमात्मा सतलोक में सह शरीर है, उसका शरीर मानव सदृश है। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि संत मंडलेश्वर गुरु जगत गुरु ये अज्ञानी, इनका सिद्धांत है कि परमात्मा निराकार है। साथ में ये भी कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है समाधि दशा में। समाधि दशा माने जब अंदर अंतःकरण में शरीर के अंदर झांकते हैं, अभ्यास करते हैं, ये समाधि हठ योगी हठ योग करके। तो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और उसका प्रकाश हम अंदर शरीर में देखते हैं। तो इनसे कोई पूछने वाला हो कि कोई कहे कि सूर्य निराकार है और सूर्य का हम प्रकाश देख सकते हैं, प्रथम तो ये थ्योरी ये विधान आंखों वाले का नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट ये विचार एक आंखों वाले व्यक्ति के नहीं हो सकते, अंधे के हो सकते हैं। और उस अंधे के हो सकते हैं जो अंधों तक ही सीमित है। यदि अंधे ने भी आँखों वाला कोई मिला होता तो उसको इतनी तो बता देता भाई सूर्य साकार है, गोल गोल नजर आता है, उसी का प्रकाश हम देख रहे हैं। तो आँखों वालों से अंधे भी सही स्टेटमेंट ग्रहण कर सकते। परमात्मा खुद कहते हैं कि अंधे की बात गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़री खासी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे झूठा जगपतियासी, और अंधे की बाह पकड़ी अंधे ने, बताओ मार्ग कौन बतासी। पुण्यात्माओं, परमात्मा कितनी प्यारी व्याख्या आज से 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये जितने भी ऋषि हैं महर्षि हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तक ये सब ज्ञान नेत्रहीन हैं, ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। ये बातें उस समय कुनीन से भी कड़वी लगा करती थी, क्योंकि हम अशिक्षित थे। हमारे पूर्वज सिद्धि आत्मा के भोले भाले थे, भगवान को से डरने वाले थे, छल कपट उनके अंदर था कोई ना। और इन जो संस्कृत बोलते थे उनको महाविद्वान मानते थे, और वो ये भी समझते थे कि इन्होंने सदग्रंथों को ठीक जाना है, ठीक समझा है, ये बड़े अभ्यास करते हैं, अभ्यासी हैं। कोई वृक्ष के नीचे बैठा है, कोई किधर जंगलों में साधना कर रहा है। तो ये सोच लिया कि इन्होंने जो अपनी जो क्रिया की है उससे परमात्मा पा लिया। और फिर ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, तो हमने उसको ऐसा ही मान लिया, जान लिया। तो ये सब ज्ञान नेत्रहीन थे। और परमात्मा यही कहा करता कि अंधे की बांह पकड़ी अंधे ने, ये मार्ग कौन बताओगा तुमने, रास्ता कैसे बता सकता अंधा। वो दूसरी बात है कि जो सबसे आगे चल रहा है वो अंधा चतुर है, अपने आप को आंखों वाला सिद्ध कर रहा है उन अन्य अंधों में, जो उसकी लाइन में हाथ में पकड़े हुए आ रहे हैं और ले जा रहा है और ठोक देता कि कुएं में सारे गद गद पड़े वहाँ पर। तो ऐसे 84 लाख योनियों के कुओं में इन ज्ञानहीन नेत्रहीन अंधों ने, नकली महर्षियों ने हमें असंख्य युग से ठोक रखा है। हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे।
अब परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, यही बताया करते कि ये किसी को ज्ञान नहीं, जिनको तुम गुरु को कह रहे हो, ब्राह्मण कह रहे हो, या इनको तुम पीर कहते हो, ये कोई भी परमात्मा से परिचित नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है इनके पास, ये अपने अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित है। तो उस समय ये बात बहुत कड़वी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, और इन ब्राह्मणों को भी ज्ञान नहीं, ऋषि महर्षियों को भी वेद का ज्ञान नहीं। तो कबीर परमात्मा को झूठा मान लेना कोई बड़ी बात नहीं उस समय। और साथ में ये नकली महर्षि ब्राह्मण कहा करते थे, अपने स्वार्थवश कहते थे कि जुलाहा कबीर ये धानक ये तो अशिक्षित है, यो के जाना भगवान को के बारे में। और वो ब्राह्मण स्वार्थी थे, नकली थे सारे, अपने रोजी रोटी के लिए ही इनका उद्देश्य था शिक्षा ग्रहण करने का। काशी विद्यापीठ में पढ़ने जाने वाले व्यक्ति इसी उद्देश्य से जाते थे, जैसे वर्तमान के डॉक्टर बनने जाते हैं कि आते दुनिया न लूटांगे, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करके या तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और नहीं तो बाहर आते ही अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल कर न खूब पैसे इकट्ठे करेंगे, यही उद्देश्य है। ऐसे ही उद्देश्य था उस समय के ब्राह्मणों का काशी विद्यापीठ में पढ़ने का। और यहाँ जब जिस क्षेत्र में काशी विद्यापीठ से पढ़कर कोई ब्राह्मण आता था तो लोग उसी के चारों तरफ मंडरा जाते थे, उसके विचार सुनते थे, उसी से पाठ करवाया करते थे और उसको खूब चढ़ावा दिया करते थे। इनको ब्राह्मण नहीं कह सकते, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण थे महर्षि रामानंद जी, उनकी क्रिया उन परमात्मा प्राप्ति से पहले भी बहुत ठीक थी, लेकिन तत्व ज्ञानहीन थे। और जिस समय परमात्मा उनको मिले, कबीर देव जी, कबीर साहब ने उनको साक्षात्कार करवाया और उनके मन की बात बताई, उसी समय जाति और मजहब और धर्म और लोक लाज को फेंक दिया और उस परमात्मा को सीने से लगा लिया। जुलाहा जाति शूद्र जाति में प्रगट परमात्मा कबीर जी को 550-600 वर्ष पहले, और जबकि छुआ था चरम सीमा पर थी। और उस समय एक जुलाहे के बालक को एक ब्राह्मण जो सुप्रसिद्ध वेल नोन ब्राह्मण, और वो सीने के लगाता है शूद्र को, उसको ब्राह्मण कह सकते। ब्राह्मण सोए जे ब्रह्म पहचाने। और यदि इन अन्य परंपरागत ब्राह्मणों के इतिहास को देखते हैं तो सुदामा एक नंबर का ब्राह्मण था। सुदामा जी इतना गरीब थे, इतने निर्धन थे, कई बार उसके बालक भी भूखे रह जाते थे। और वो श्री कृष्ण जी के सहपाठी थे, यानी क्लास फेलो भी थे। उनकी पत्नी को ये खूब पता था कि ये श्री कृष्ण जी के क्लास फेलो हैं, श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा हैं। और एक बार यदि सुदामा उनके पास से राजावर कुछ धन मांग ले आवे तो वो इसको मालो माल कर देंगे। बहुत कहा, लेकिन सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता। और यही परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जो मांगे सो बढ़वा कि ये दर दर फिर अज्ञानी, और योगी योग संपूर्ण जिसका जो मांग ना पीवा पानी। फिर भी अपनी पत्नी के ज्यादा दबाव देने से घर से चल पड़ा। तो आत्मा में ये था कतई नहीं मांगू नहीं गा। ऐसा ही हुआ, श्री कृष्ण से मिले, उसकी सतीथि से श्री कृष्ण जी परिचित हुए कि बिल्कुल भगत का तो काम बिगड़ रहा है और निर्धन बहुत है। तब श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या हाल है परिवार का, बच्चे ठीक हैं? तो सुदामा जी ने कहा कि प्रभु आपकी दया से खूब बढ़िया गुजारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये थे ब्राह्मण। तो ऐसी सतीथि में फिर सारी सतीथि से परिचित होकर के श्री कृष्ण जी ने उनका महल बनवा दिया, धन दे दिया अपने मित्र को। तो इनको ब्राह्मण कह सकते हैं। और ये ब्राह्मण नहीं थे जो वेद और गीता से परिचित नहीं और उनकी आड़ में दुनिया को गुमराह करके चले गए। ये ब्राह्मण नहीं, ये तो दुशत्रु थे समाज के। अब
परमात्मा कहा करते थे, देखा देखी गुरु शेष बन गए, किया ना तो विचारा, गुरु शेष दोनों के सिर पर युकाल ठोके पंजारा। ये गुरु भी जो भ्रमित संत के पीछे लगे हुए हैं और उनके शिष्य भी, सभी को एक ही नरक में इकट्ठा एक का फाटक में बंद कराया जाएगा इनको, और वहाँ रोएंगे ऊपर न मुँह करके, वहाँ कोई छुटाने वाला नहीं इनको। अब कोई सुनने को तैयार नहीं रहा। हमारे पास शास्त्र हैं, सदग्रंथ हैं, इनको देख सकते हैं हम। अब आज परमात्मा ने हमारे को शिक्षित बना दिया। फिर परमात्मा कहते हैं कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। फिर परमात्मा कहते हैं कि सार शब्द सरजीवन बूटी, और घिस घिस अंग लगावे, कह कबीर तुम सच कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। अब जैसा कि अभी तक सभी का विधान था कि जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। किसी की, संत की, महर्षि की थ्योरी विधान देख लो, उनका अनुभव देख लो, वो यही कहते हैं कि जन्म मृत्यु तो बनी ही रहेगी, ये पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हो सकती। जबकि हमारे गीता जी, सदग्रंथ, वेद ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सत्य भक्ति करने वाले का फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त का मंत्र कौन सा है, वो साधना कौन सी है, उसके विषय में भी वेद और गीता नहीं जानते। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करने के लिए ही उसमें कहा गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।